everyone, welcome back to the next session of your batch Spoken English Zero to Hero. I hope you guys are learning all the phrases regularly. एक क्लास को देखने के बाद मिनिमम आपको 2 दिन वेट करना है और जो फ्रेजेस पिछली क्लास में सीखे हैं उन्हें खूब यूज करना है, मौका ढूंढ ढूंढ के लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी एंड देन स्पीक दोज फ्रेजेस, देन ओनली स्टार्ट वॉचिंग द नेक्स्ट वन. और जो बच्चे ग्रामर को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मैं तो पहले पढ़ चुकी हूँ, वो चीजें मुझे आती हैं, फिर भी देखो मुझे याद है बच्चे ने कहा था, तो मैं आपको टोक रही हूँ कि नहीं, आपको ये बैच जब पढ़ना है तो आपको छोटा छोटा ग्रामर का भी अपना रिविजन करते जाना है. आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम आज के फ्रेजेस को जो कि हैं फ्रेजेस यूज्ड एट स्कूल और कॉलेज. चाहे तो आप स्कूल कॉलेज जाते होगे या आपके घर में कोई ना कोई तो स्कूल कॉलेज जाता ही होगा. अगर आप स्कूल कॉलेज नहीं जाते तो आप ऑफिस जाते होगे एंड यू कैन वेरी वेल यूज दीज फ्रेजेस एवरीवेयर, थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ. लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्लास शुरू हो गई है. जब भी हम बात करते हैं कि आओ आओ जल्दी से क्लास शुरू हो गई है, इस तरीके से बोलना होता है तो एक बहुत प्लेन सा तरीका होता है बात करने का. द क्लास हैज स्टार्टेड, प्रेजेंट टेंस में कंप्लीट हो चुका है. तो क्या है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. द क्लास हैज स्टार्टेड, इस तरह से. अच्छा, यही बोलना है कि क्लास खत्म हो गई है तो क्या बोलेंगे? द क्लास हैज एंडेड. नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं? जैसे आप अपने टीचर से, प्रोफेसर से, सीनियर से पूछते हैं कि सर मुझे प्रोजेक्ट में काम करना था, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? तो कैसे पूछेंगे? कैन यू प्लीज हेल्प मी. देखो बराबर का कोई है तो कैन बोलना, लेकिन अगर कोई सीनियर है, प्रोफेसर है, फॉर्मल है, तो आप बोलोगे कुड यू प्लीज हेल्प मी. कुड यू प्लीज हेल्प मी. तो जब भी तुम्हें लगे कि भाई कोई सीनियर है, कोई फॉर्मल बंदा है, तो आपको कहना है कुड यू प्लीज हेल्प मी. नेक्स्ट देखो, मुझे ये समझ नहीं आया. हम अक्सर ऐसा होता है कि डिस्कशन हो रहा है, पढ़ाया जा रहा है, मैम ने कहा कि चलो किसी को कोई क्वेश्चन है तो सब चुप बैठ जाते हैं, कुछ बोलता ही नहीं है कोई. लेकिन अगर तुम्हें कोई बात समझ नहीं आई तो तुम बोल सकते हो I did not understand this ma'am. This की जगह तुम नाम भी, अगर जैसे मैम ने तुम्हें नाउन पढ़ाया है, मैम I did not understand abstract noun, वहां दिस की जगह अपने टॉपिक का नाम लगा दो. या फिर इकोनॉमिक्स की क्लास है, मैम आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन. सो मुझे नहीं समझ आया, यानी पास्ट में हो गया है ये काम, तो क्या लग रहा है? आई did plus not is equal to didn't. इसको didn't नहीं बोलना. कैसे प्रोनाउंस करोगे? didn't बोलोगे. I didn't understand that ma'am. I didn't understand this ma'am. मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे वो समझ नहीं आया. नेक्स्ट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? जब भी हमें बाहर जाने की परमिशन चाहिए होती है किसी से भी, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, तो हम बहुत इज्जत से पूछते हैं कैन आई गो आउटसाइड. देखो कॉलेज वगैरह में लोग जो है थोड़ा सा कैजुअल हो जाते हैं. तो अगर मान लो कि तुम अपने दोस्तों से या नए स्टूडेंट हो, बाकी लोगों से पूछ रहे हो कि यार मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाऊं क्या, कैन आई गो आउटसाइड, तो दोस्तों के लिए तुम कैन यूज करोगे. बट अगर तुम्हारा टीचर वहां पे है, प्रोफेसर है या ऑफिस का कोई सीनियर है, तो तुम बोलोगे मे आई गो आउट. मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर चला जाऊं? मे आई गो आउट, मेरे को सांस नहीं आ रही है या फोन उठाना है या कुछ अर्जेंट है, सो मे आई गो आउट. ठीक है. नेक्स्ट देखो यहाँ पर, मुझे छुट्टी चाहिए. मुझे छुट्टी चाहिए, छुट्टी कैसे मांगते हैं हम लोग ऑफिस में भी? आई नीड लीव और आई नीड टाइम ऑफ. मुझे छुट्टी चाहिए तो बोलोगे मैम आई नीड अ लीव और मैम आई नीड अ फ्यू डेज लीव, इस तरीके से. तो कुछ दिनों की या एक दिन की, अ डे लीव or a few days leave. ठीक है. I need a few days leave, I need a few days off, इस तरीके से भी बोल सकते हो. टाइम ऑफ का मतलब होता है कुछ दिन मुझे शांति चाहिए, थोड़ी देर मुझे आराम चाहिए, सो आई नीड टाइम ऑफ, मतलब थोड़ा सा हमको आराम करना है, तबीयत ठीक नहीं लग रही, घर में कोई इमरजेंसी है, एटसेट्रा. मूविंग ऑन एवरीवन. नेक्स्ट देखो, मुझे ये कार्य पूरा करना है. मुझे ये कार्य पूरा करना है. अपने दोस्तों से बात करो, उन्होंने कहा चलो फुटबॉल खेलने चलोगे, तो तुम बोलोगे नहीं नहीं यार मुझे ये काम करना है. या ऑफिस में है, दोस्तों ने कहा चल कॉफी पीने चलेगा, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं यार मुझे ये काम करना है. आई हैव टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट, आई हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, आई हैव टू फिनिश दिस मीटिंग. तो कंप्लीट का मतलब हो जाता है पूरा करना, फिनिश का मतलब होता है खत्म करना. ठीक है.
याद रखना ये बातें प्लीज। आई नीड टू, मुझे करना है, तो आई हैव टू। और अगर कोई चीज बहुत जरूरी है कि नहीं यार इसको पूरा करना तो बहुत जरूरी है, तो वहां पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कहाँ लिखूं, आई नीड टू कंप्लीट दिस। यार ये पूरा करना बड़ा जरूरी है ना, तो आई नीड टू बोल देना। अगर कोई चीज बहुत जरूरी है तो आप वहां पर बोल सकते हो आई नीड टू, ठीक है। चलो, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं? अब तुम्हें कई बार होता है टीचर से या अपने आसपास बैठे लोगों से ये पूछना होता है यार ये वाले क्वेश्चन का क्या आंसर था, तो ये आप कैसे पूछते हो? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, या फिर कुड यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। क्या आप ये क्वेश्चन समझा सकते हैं? तो दो तरीके हैं, और देखो बार बार कह रही हूं कि कैन बराबरी के लोगों के लिए यूज करो, छोटों के लिए यूज करो क्योंकि वो इनफॉर्मल होता है, पर कुड यूज करो अगर कोई तुमसे सीनियर है या फॉर्मल सिचुएशन है। तो बोलोगे कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, ये वाला सवाल का जवाब दे सकते हो, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। दूसरी चीज, कैन यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू मी, ये सवाल समझा सकते हो थोड़ा सा इस तरह से। नेक्स्ट, मैं इस विषय में अच्छा नहीं हूं, या जैसे मैं मैथ्स के बारे में कहती थी कि यार मैं अच्छी नहीं हूं मैथ्स में, आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, तो वहां पर आई एम नॉट गुड एट दिस सब्जेक्ट। अक्सर बच्चे गलती करते, कहते हैं आई एम नॉट गुड इन दिस सब्जेक्ट, बिल्कुल गलत हो जाता है ना वो बेटा। आप क्या कहेंगे? आई एम नॉट गुड at this subject. I am not good at maths. I am not good at physics. I am not good at Hindi, etc. ठीक है, हिंदी जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी में तो खैर सब अच्छे होते हैं। नेक्स्ट, क्या मैं कक्षा के बाहर जा सकता हूँ, सकती हूँ? तो कई बार हम क्लास के, कॉन्फ्रेंस रूम के, एटसेट्रा के बाहर जाना चाहते हैं। कैन आई गो आउट ऑफ द क्लासरूम, कैन आई गो आउट ऑफ द कॉन्फ्रेंस रूम, कैन आई गो आउट। सिंपल है, अगर बहुत एक्सप्लेन नहीं करना है तो सिंपल पुराना वाला फॉलो करो, कैन आई गो आउट, कुड आई गो आउट। अगर कोई सीनियर है तो कुड लगा के बोलना, आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन। मुझे ये पाठ्यक्रम पसंद है। व्हाट इज पाठ्यक्रम? ये तो तुम लोग को भी नहीं आता होगा, द हिंदी स्पीकर्स। करिकुलम, देखो तुम्हारा जो स्कूल होता है वो हर क्लास के लिए डिसाइड करता है कि 5वीं का बच्चा क्या पढ़ेगा, 6ठी का क्या पढ़ेगा, 12वीं का क्या पढ़ेगा, राइट? तो उसमें कितना टाइम कंप्यूटर लैब में जाएगा, कितना टाइम ग्राउंड पे जाएगा, कितना टाइम थ्योरी क्लासेस में जाएगा, सब कुछ होता है। तो कभी कभी ना कुछ कुछ स्कूल्स का बहुत अच्छा होता है, मेरे स्कूल का भी अच्छा था, होपफुली तुम्हारे स्कूल का भी अच्छा रहा होगा। तो हाँ, मुझे ये करिकुलम बहुत अच्छा लगता है इनका यार, बहुत अच्छे से इन्होंने डिसाइड किया है कि बच्चे को बाहर का भी पता चले, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, थ्योरी भी हो, एटसेट्रा। सो आई लाइक दिस करिकुलम। करिकुलम का मतलब पाठ्यक्रम, जो पूरा प्लान है कि किस हिसाब से पढ़ाई होगी, पढ़ाई का सीक्वेंस जो हम डिसाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? करिकुलम। करिकुलम, करिकुलम साथ में बोलिएगा, ठीक है। अपने जैसे तुम स्कूल में जाओगे किसी अपने छोटे भाई बहन का एडमिशन कराने, बच्चे का एडमिशन कराने, तो हमेशा पूछो व्हाट इज योर करिकुलम, यहाँ पे क्या करिकुलम है, तो वो समझाएंगे आपको अच्छे स्कूल में, ठीक है। मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। अच्छा, आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, मैं अभी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। जैसे ऑफिस में कई बार होता है, बताते हैं कि यार अभी तो मैं वो गोदरेज वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, जो भी तुम्हारा एग्जाम्पल हो, लेना चाहो तो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, मुझे इस टेस्ट में अच्छे नंबर मिले हैं, तो अच्छे अंक का मतलब होता है नंबर, ठीक है। कैसे बोलोगे? आई गॉट अ गुड स्कोर इन दिस टेस्ट, मुझे इस वाले टेस्ट में बड़े अच्छे नंबर आए हैं। आई गॉट अ गुड स्कोर इन दिस टेस्ट, गॉट अ गुड स्कोर इन दिस टेस्ट। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, क्या मैं इस कक्षा में शामिल हो सकता हूँ? कई बार होता है कि कॉलेज में आपको अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है, एक क्लास कहीं पे होती है, दूसरी क्लास दूसरी जगह पे होती है। तो मान लो आप 5 मिनट लेट पहुंचे, तो आप पूछते हो ना कि सर मैं आ जाऊं क्लास में, ये वाली क्लास ज्वाइन कर लूं मैं, तो वहां पर आप कैसे पूछते हो? कैन आई ज्वाइन दिस क्लास, या फिर कुड आई टेक दिस क्लास, राइट, टेक दिस क्लास। अगेन इंपॉर्टेंट क्या है? कुड सीनियर के लिए, कैन बराबरी वालों के लिए। नेक्स्ट देखो, मुझे इस विषय में कठिनाई हो रही है यार, मुझे यार ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी एकदम समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसे बोलोगे? आई एम हैविंग डिफिकल्टी इन दिस सब्जेक्ट, यही ऑफिस में है तो आई एम हैविंग डिफिकल्टी विद दिस
क्लाइंट, कभी कभी ना बड़े इरिटेटिंग क्लाइंट्स होते हैं, तो लोग कहते हैं यार ये क्लाइंट ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, आई एम हैविंग डिफिकल्टी विद दिस क्लाइंट, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट, मैं इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहता हूँ। तो कई चीज़ें होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं कॉलेज में, स्कूल में, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? आप बोलोगे जाकर टीचर को, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। प्रोग्राम नहीं होता है, प्रोग्राम होता है। आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। सो पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट नहीं है वो, पार्टिसिपेट, जल्दी से, पार्टिसिपेट, पटी, राइट, participate. So I want to participate in this program. Okay. Next, मुझे इस विषय में अतिरिक्त मदद चाहिए। अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए। अब मैंने यहाँ से हिंदी हटा दिया है, क्यों? ताकि तुम लोग धीरे धीरे वर्ड्स को जोड़कर सही साउंड निकालना सीखो। जब हिंदी का सीख जाओगे तो इंग्लिश वाला भी सीख जाओगे। सो मुझे इस विषय में, अब इसको विषय नहीं पढ़ना है, विषय तुम्हें आता है ना हिंदी में। सो यहाँ पर कैसे बोलोगे? आई नीड एक्स्ट्रा हेल्प इन दिस सब्जेक्ट। मुझे यार यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प लगेगी, आई नीड एक्स्ट्रा हेल्प इन दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो, क्या मैं इस परीक्षा में बैठ सकता हूँ? मैम ये जो 3 महीने बाद वाला, जैसे कभी कभी हम लोग लेट ज्वाइन करते हैं कॉलेज या कोर्स या कुछ भी, तो हम टीचर से पूछते हैं मैम ये जो 2 महीने बाद टेस्ट है ये मैं दे सकता हूँ? तो कैसे पूछोगे आप? कैन आई अपियर फॉर दिस एग्जाम? जैसे जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है वो तो हमेशा पूछता है कि मैम 2 महीने बाद SBI PO है, या मैम 2 महीने बाद जुडिशरी वाला एग्जाम है, तो मैं दे दूं? अभी तो मैंने 2 ही महीने से तैयारी की है। तो कैसे पूछेगा? कैन आई अपियर फॉर दिस एग्जाम, और कुड आई टेक दिस एग्जाम, कुड आई टेक दिस एग्जाम, राइट, इस तरह से। नेक्स्ट, मुझे इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए और समय चाहिए। यार अभी मुझे समय लगेगा, और समय चाहिए। कैसे बोलेंगे हम यहाँ पर? आई नीड मोर टाइम टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, आई नीड मोर टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस सब्जेक्ट, आई नीड मोर टाइम टू प्रिपेयर फॉर UPSC, आई नीड मोर टाइम टू सबमिट दिस प्रोजेक्ट। तो मोर टाइम जब तुम कहते हो तो यानी तुम्हें और समय की जरूरत है। नेक्स्ट देखो, क्या मैं इस कक्षा से छूट सकता हूं? अगर आपको कहीं से निकल करके जाना है, जब आप किसी से परमिशन लेते हैं कि यार आज की क्लास में ना ज्वाइन करूं तो चलेगा क्या, तो आप कैसे कहोगे? आप वहां से छूट की बात करते हो कि मैडम हमें आप खुद से अलाउ कर दीजिए, ताकि जो है मेरा कोई नुकसान भी ना हो, टीचर गुस्सा भी नहीं हो। तो जैसे कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है, या मीटिंग है तुम्हारे ऑफिस में और तुम्हें मीटिंग में नहीं बैठना है क्योंकि तुम्हारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट काम है, तो तुम क्या बोलोगे? कैन आई बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस क्लास? एग्जेम्प्ट करना यानी बरी कर देना, माफ कर देना, छोड़ देना। सो कैन आई बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस क्लास, कैन आई बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस मीटिंग, कैन आई बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस सेशन, एटसेट्रा। जब भी तुम कहीं से अलग होने की, फ्री होने की विद परमिशन बात करते हो, ये नहीं कि भाग गए। अगर हम ये पूछते ना यार अगर आप कहिए तो मैं ना आऊं, अलाउ कर दीजिए थोड़ा सा, तो आप इस तरह से अपनी बात को रख सकते हो। नेक्स्ट, मुझे इस विषय में अच्छे अंक मिलने चाहिए। कभी कभी मैं लगता है कि यार मैंने तो बड़ी पढ़ाई की है, बड़ी तैयारी की है, तो मुझे ना अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए इस बार। तो हम कैसे कहेंगे वो बात? आई शुड गेट गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट, आई शुड गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, आई थिंक आई हैव डन अ गुड जॉब। तो कई बार हम ये कहते हैं यार मुझे लगता है मैंने पेपर बहुत अच्छा लिखा है, तो मुझे अच्छे नंबर भी मिलने चाहिए। तो कैसे कहते हैं? आई शुड। शुड का इस्तेमाल कब होता है? जब हम चाहिए की बात करते हैं, मुझे मिलने चाहिए, आई शुड गेट गुड मार्क्स, इस तरह से बोलते हैं हम लोग। एंड दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू वाइंड अप योर लेक्चर, क्योंकि आपके सारे फ्रेजेस हमने खत्म कर दिए हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ मेरे साथ जुड़ते हैं, फ्रेजेस वगैरह अपने सीखते हैं, पढ़ते हैं, माइक छुप जाता है जनरली तो आवाज दब जाती है थोड़ी सी, ठीक है? हाँ, तो जितने भी स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पर ये क्लासेस फॉलो करते हैं, मैं बार बार आपको रिमाइंडर दे रही हूँ, यूज दीज फ्रेजेस। अपनी सिचुएशन के हिसाब से मौका ढूंढो कि मैं कैसे ये वाले फ्रेजेस को यूज कर सकता हूँ, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले फ्रेजेस के साथ, अगले वाले और भी इंटरेस्टिंग है। तो 3 क्लासेस फ्रेजेस की, फिर 3 क्लासेस वोकैबुलरी की, फिर फ्रेजेस की, फिर वोकैबुलरी की, इस तरह से हम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।